अनसुईया माँ ने कहा प्रभु सब आपके चरणों की कृपा है, प्रभु आपके चरणों की सब सेवा है। कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राण प्यारी, सब कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राण प्यारी। माता अनसुईया ने कहा प्रभु आपके चरणों की कृपा है, अनसुईया ने कहा प्रभु सब आपके चरणों की कृपा है, तुम्हारे चरणों की कृपा के द्वारा मां स्वयं गंगा आई। उसी समय अत्रि मुनि कहने लगे गंगा के दर्शन हमें भी कराओ। मां गंगा के दर्शन किए हैं, गंगा मां में स्नान किया है, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए हैं कि जल की घनघोर बारिश हुई है पृथ्वी पर। जल की जब वर्षा हुई है, जितने पशु पक्षी थे सभी का कंठ सूख रहा था, हरी भरी जो हरियाली सूख गई थी वो पुनः फिर से हरी भरी हो जाती है। मेरे सजनों आज जिस समय देवऋषि नारद जी ने देखा तो वो आज मां अनसुईया की जय जयकार करते हुए ब्रह्मलोक में जा रहे थे। बीड़ा को लिया और कह रहे थे जय हो अनसुईया, धन्य है देवी अनसुईया, जय हो अनसुईया। जैसे ही अनसुईया की जय जयकार सुनी है, उमा रमा ब्रह्माणी इन तीनों देवियों ने, उमा रमा ब्रह्माणी इन तीनों देवियां ने सुनी है तो कहने लगी हैं देवर्षि नारद किसकी जय जयकार कर रहे हो? जवाब दिया अरे मैया तुम्हें नहीं पता है? बोले ना बेटा ये अनसुईया कौन है? जवाब दिया है मां अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, जिन्होंने पति के चरणों के सतीत्व के द्वारा पृथ्वी पर जल की वर्षा करवाई। उसी समय तीनों देवियां जो थी मन में विचार करने लगी क्या हमसे भी पतिव्रता धर्म में कोई बड़ा है? क्या हमसे भी ज्यादा कोई पतिव्रता है? जवाब दिया हाँ मैया, मृत्यु लोक पर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया। और भैया ऐसी हमारी कौन कौन सी माताएं हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, जो सुबह उठ करके अपने पति और सास ससुर अपने बड़े से लोगों के पैरों को छूते हैं? हाथ उठाओ देखें को है। सवेरे उठ के अपने सास ससुर और पति महाराज के पैरों को छूती हो, हाथ उठाइयो। भैया सब छू के आती हैं, अगर ना छू के आती हो तो हाथ उठाए में शर्म लग रही क्या? तुमने कैसो करते हो हम समझ आई, इशारों ही काफी है। अब कछु तो जा कह रही है पति महाराज पौआ पी के आ तो फिर क्या करें? तो उन भैयों से भी कहना है मेरी माताओं बहनों, वैसे पति परमेश्वर होता है। भागवत कथा में भी लिखा है कि सागर सास ससुर पति पूजा, और जा से बढ़ के स्त्री को कर्म नहीं दूजा। पति जो होता है ये परमेश्वर होता है, तो पति से बढ़कर के स्त्री के लिए और कुछ नहीं है। पति और सास ससुर अगर ना छुती हो तो पाए छुए के यो कल से, ठीक है? ज्यादा नहीं, जब तक कथा होवे
अब जा मत कहियो बाद में, क्योंकि हो सके तुम ना छुती हो, लेकिन हम रोज पूछे तासे हम कह रहे हैं, ठीक है? रोज छू के आयो पाए ना, छू के आयो, छू के आयो पाए, कल से हम जरूर पूछेंगे। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसो विना चत्वार तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। और भैया जब सम्मान आप करोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। तो मेरी माताओं बहनों, अनसुईया भी तुम ही लोगों में से थी जिन्होंने पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ पति के चरणों के सतीत्व के द्वारा पृथ्वी पर जल की वर्षा करवाई। मेरी मैया आज जय जयकार करते हुए देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, तो जैसे ही पूछा है तो देव ऋषि नारद ने कहा, मृत्यु लोक पर देवी अनसुईया है जिन्होंने पति के चरणों की सेवा की है और पृथ्वी पर जल की वर्षा करवाई है। मेरे भैया आज तीनों देवियों के शरीर में आग लग गई है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के द्वारा कहा है कि स्त्री चाहे जितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कैसे? कि मोहिना नारी नारी की रूपा पनगारी जहरी अनुपा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिख रहे हैं, अरे मोहिना नारी नारी के रूपा पनगारी जहरी अनुपा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मोहे न नारी नारी के रूपा। देखो भैया, स्त्री कभी दूसरे स्त्री की सुंदरता को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है, कभी दूसरी स्त्री की सुंदरता को निहार करके प्रसन्न नहीं हो सकती है। अगर सामने वाली स्त्री सुंदर है तो फिर अपने आप 2-4 दिन देखेंगे, शीशा में देखेंगे, कहेंगे हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी ना है फलाने की बहू। माताओं बहनों के अंदर ये कमी होती है। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण हैं। सबसे बड़ा अवगुण तो यही है कि माताएं कभी दूसरे की सुंदरता को निहार करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। 8 अवगुण बताए हैं।
सामने वाली स्त्री क्यों ना कितनी भी छविवान गुणवान विद्वान क्यों ना हो, लेकिन बड़ाई बर्दाश्त नहीं होती है। और भैया कहा भी है, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो ना पाए लायक देव तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। देखिए भैया बताया है नारियों के अंदर कितनी कमी है। अब माताओं बहनों जाना कहियो नारी तो तुम हो, फिर काय बुराई कर रही हो, लेकिन हम बुराई नहीं कर रहे हैं। वे गोस्वामी तुलसीदास पहले ही से लिख के रख गए, हम करें का है? तो देखिए बताया है कि नारी गोरी होई चाहे कारी, और बारी कमी है नारी में। लला शंकर, एक कमी है नारी में, बारी कमी है नारी में। हो नारी 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 गोरी हो जाए कारी, बारी कमी है नारी में। बताया है स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण हैं। सबसे बड़ा अवगुण ये है कि सामने वाली माता जी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने को ही सुंदर जानेगी। कैसे? कितने होवे रूप कुरूप पर अपने को गरी जाने, और खुद को माने सुंदर सूरत, हर दूसरे को कारी कारी। हो नारी 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 गोरी हो जाए कारी, बारी कमी है नारी में। महाराज बताया है नारियों के अंदर सबसे बड़ा अवगुण यही है। और माताओं बहनों आप लोगों ने देखी हो, अगर काऊ भैया की नई नई शादी हो के आए, फिर बाप बहू को देखने के लिए सब माताएं बहनें जाती हैं। जाती हो भैया? हमारी तो जाती माताएं बहनें, अब तुम्हारी नहीं हमें पता नहीं, जाती हो? हाँ। तो नए नए लड़का के जब ब्याह हो के आए, बहू को देखने के लिए हमारी माताएं बहनें जाती हैं। और जब बहू को देखने जाएंगी तो बहू देख के आइए, फिर पूछे जिज्जी फलाने की बहू तुमने देखी क्या? जिज्जी पुड़ियन वाली देखी? बहू कैसी? फिर वे कहेंगी बहू तो खूब सुंदर है, लेकिन बाबा ने कमी है। जिज्जी कौन सी कमी है? बस बस थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? कमी जा है कि ने थोड़ी सी बस पलक जो है ना आंखने के भी बारी है। तो ले दूसरी बार ने फिर पूछी, क्या जिज्जी फलाने की लड़का की बहू अबे ब्याह हो के आए, तुम देखे आए? हाँ देख तो आए। क्या कमी है? बस बस सब बहू बहुत सुंदर है, खूब अच्छी है, साफ सुथरी है, कोई कमी ना है, बस ने कमी है। वहां में क्या कमी है? आंख में कारो तिल है, बस जय कमी है। तो माताएं बहने बहू चाहे जितनी सुंदर गाय ना होए, थोड़ी ना थोड़ी हम कमी जरूर निकालेंगे। हाँ फिर कहेंगी, क्या जिज्जी तुम गई बहू देखन? हाँ गई तो सो बहू खूब बढ़िया है, इतनी की है बहू, मैंने खूब दाव दाव को मेरे पाए छुए। गुसाई इतनी की बहू है, और देखो दे जो खूब मिलो लड़का को, लेकिन बस वह में नेक कमी है कि बहू बस नेक पतरी ज्यादा है। तो मेरी माताओं बहनों कमी जा हमारी तुम्हारी ना है, जो तो लिखी रखी है पहले ही से। अब भैया जैसे ही देखो
तीनों देवियों ने सुनी। उमा रमा ब्रह्माणी ने नारद जी बता रहे हैं कि तुमसे बड़ी पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ अनसुईया है। सो पार्वती कान लगी, हम ऐसे कैसे मान लें, भोले बाबा को आंदे तब पूछे संजा को। अब जैसे ही भोले बाबा आए कैलाश पर्वत से तो मैया पार्वती को चेहरा उदास रहे। सो भोले बाबा कान लगे, काय गणेश की मम्मी का बात है, बात का है, कुछ बात ना है, बताओ तो क्या बात है। बात जाओ है गई कि महाराज ये बताओ हमें, क्या हमसे भी बड़ा पतिव्रता धर्म में कोई है। तो भोले बाबा कान लगे, देवी जी बुरो न मानो तो बताएं। हाँ बताओ। तो भोले बाबा कहने लगे हैं, देवी पार्वती मृत्युलोक पर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया है, पतिव्रत धर्म में सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने पति के चरणों के सतीत्व के द्वारा पृथ्वी पर जल की वर्षा करवाई है। हाय बिन ने जैसे ही सुनी सो कान लगी, मैं ऐसा नहीं मने। फिर कैसे मने, बोली ना बिल्कुल नहीं मने, तुम्हारी भाई नारद कैसी पढ़ाई आकन लगे, हमें ऐसा नहीं मने। बोली फिर कैसे मने, बोले जाओ अनसुईया की परीक्षा लेके आओ, हम तब मने। अब ब्रह्माणी ने कहा, यानी तीनों देवियों ने कहा अपने अपने पतियों से कि महाराज हम ऐसे नहीं मानेंगे, जाओ मृत्यु लोक पे जाओ और अनसुईया जी की परीक्षा लेकर आओ। अब तीनों देवता जो थे, ये देवता जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए चले हैं। देवता वाले रूप में नाएंगे भैया, महात्मन को रूप बनाओ, महात्मन को बाबा बन के चले तीनों देवता। और जैसे ही अनसुईया के दरवाजे पे पहुंचे तो तीनों महात्मन ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। सो मैया अनसुईया ने आवाज सुनी, सुंदर सो भोजन को थाल सजायो और बाहर लेके आई। तो अब ये तीनों महात्मा के रूप में देवता खड़े अनसुईया जी से कान लगे, मैया तुम्हारी हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। बोली फिर कैसी चाहिए। तो तीनों देवता कहने लगे हैं कि सुनो, तो भीख मांगते हैं तीनों और भूखी भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहरी हो तुम्हारी। तीनों देवता कहने लगे हैं, माँ हो सुनी है पुकार, माने तेरी ना लगाई, भोजन का थाल लेकर बाहर को आई। हो भोजन का थाल लेकर बाहर आई तो तीनों देवताओं ने मना कर दिया, मैया हमें भिक्षा नहीं चाहिए। हो बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, हमें नहीं चाहिए भिक्षा तुम्हारी। मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। जवाब दिया फिर कैसी। तो कहने लगे हैं कि देखो माँ, यदि तुम हमें भोजन कराना चाहती हो तो सुनो, हो नग्न हो के मैया हमको भोजन कराओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ।
कराओ। हो दिव्य ज्योत से माने पाती ये बेचारी, दिव्य ज्योत से माने पाती ये बेचारी, लगते नहीं है हमको तीनों भिखारी। से तीनों देवताओं ने कहा हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओ। तो मैया अनसुईया मन में विचार करने लगी, ये कोई देवता साधारण, ये कोई संत नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखा, ये तीनों महात्मा नहीं बल्कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसी समय मैया अनसुईया समझ जाती है कमंडल से जल लिया है और क्या किया है भैया, होली की कमंडल जल के छींटे लगाए, लेके कमंडल जल के छींटे लगाए, सती जी ने तीनों देवी बच्चे बनाए। दूध तो पिलाती मैया पलना झुलाती, दूध तो पिलाती मैया पलना झुलाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती। मैया अनसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से निहारा तो देखा ये तीनों महात्मा नहीं बल्कि तीनों देवताएं उसी समय कमंडल से जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया है। 6-6 महीने के तीनों देवताओं को बालक बना